नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम देखिए यहाँ पर आपके लिए हिस्ट्री सेक्शन को देखेंगे। क्लास 9 का यह होगा और एक्सरसाइज 4 यानी पार्ट 4 को हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। और यह वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत क्लास 9 का पूरा चैप्टर हिस्ट्री का बनता है, ठीक है। अब आपको देखिए, इसके पहले यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, 3 नहीं देखें तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी के एग्जाम में आपका बार बार पूछा जा रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो आप सभी को देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और हो सके तो यहाँ से सारा नोट्स पीडीएफ परचेज करके एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहीं से सारा प्रश्न आपका जेसीईआरटी से आ रहा है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय वन्य कानून कब पारित किया गया, ठीक है, या भारतीय वन अधिनियम कब बना। ये दोनों प्रश्न देखिए। अभी जो आपका है ना, यहाँ पर यह पाठ जो है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद से भरा हुआ है। तो इसमें वन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत है, ठीक है। तो भारतीय वन कानून कब पारित हुआ, या बोला जाता है भारतीय वन अधिनियम कब बना। आया हुआ प्रश्न है 1860 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1856 ईस्वी, या कोई नहीं, ठीक है। तो 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम बना था, ठीक है। अगला है, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई। ये भी प्रश्न पूछे गए थे, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुआ। 1864, 1857, 1861 या आप 6 से 8 सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक जो भी होगा ठीक है 1864 में हुई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया। देखिए ये एकदम याद रखिएगा, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम, ठीक है, एकदम कंफर्म रखिएगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न छपता है, इसमें रिसर्च कब स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया, किस राज्य में है, ये सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया पूछा जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1906 ईस्वी। कब स्थापित किया गया, 1906 ईस्वी में। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य के किस जिले में है। तो यह राज्य किस में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश से कटती है, उत्तराखंड में पड़ता है। यानी इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। और किस राज्य में यह है, तो उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है, तो देहरादून में है। यहाँ से 3 प्रश्न बना, आपसे पूछेगा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, 1906 ईस्वी। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस स्थान पर है, तो देहरादून में है, ठीक है। ये तीनों प्रश्न आते हैं, आपको तीनों प्रश्न को हम यहाँ पर कवर अप करवा दिए हैं। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा गया था आपका जेएसएससी में। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकले,
डाइटरिच ब्रैंडिस या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत के प्रथम वन महानिदेशक जो थे वो आपके डाइटरिच ब्रैंडिस थे। कौन थे? डाइटरिच ब्रैंडिस को भारत का प्रथम वन महानिदेशक बनाया गया था। बस्तर कहाँ है? बस्तर कहाँ है? ये वन के अंतर्गत पूछा जाता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। पहले यह मध्य प्रदेश से ही सटा था, लेकिन अलग होने के बाद यह छत्तीसगढ़ में आ गया है। यानी बस्तर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में आपका है। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? देखिए, वन्य जीव उपनिवेशवाद के अंतर्गत यहाँ पर रेल से भी प्रश्न है आपका, ठीक है, रेल से भी प्रश्न है। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? 1760 से 2000 स्लीपर, 1000 से 1500 स्लीपर, 1500 से 1550 स्लीपर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है 1760 से 2000 स्लीपर। इसको भी यहाँ लगभग में लेके चलिएगा। क्या कीजिएगा? लगभग में, यानी 1760 से 2000 स्लीपर लगभग लगता था, यही चीज़ है, ठीक है। अगला है, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदलकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? जंगल एवं जमीन को साफ कर एक स्थान को बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भी पहले थे इस तरह जो कि संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप अभी हमारे साथ जो क्या करते थे, वन की सफाई करते थे और वहाँ पर एक या दो साल खेती करते थे, फिर वे दूसरे जगह चले जाते थे, फिर वहाँ भी इसी तरह से सफाई करते थे। इस तरह से घूम कर खेती करते हैं। तो देखिए, घूम घूम के और झूम के खेती करते थे। ऐसे करते थे, घूम के और झूम के। तो घूम के खेती करते हैं, घुमंतु खेती, और झूम के करते हैं तो उसको झूम की खेती, यानी जो स्थान बदल कर घूम के झूम के करते हैं उसको झूम की खेती या घुमंतु खेती कहा जाता है। सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? जैसे आप देखते होंगे सीधी पंक्ति, इस तरह से एक पंक्ति में आप पेड़ लगे हुए मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि ये आम बगान है। अगर आम का पेड़ लगा हुआ है एक लाइन से इस तरह से, तो कहते हैं आम बगान है। अगर लीची का है तो लीची बगान है, तो इसको बगान कहते हैं। क्या कहते हैं? बगान। यानी राइट आंसर इसका बी है। क्या है? राइट आंसर बी है। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? वह कौन सा अंग्रेज अफसर था? देखिए, ये प्रश्न पूछ दिया गया था, आदमी को लगा कहाँ से प्रश्न, सब JCRT, सब एकदम बह रहा है JCRT में, एकदम समझिए। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा? जॉर्ज यूल, जिम कार्बेट, लॉर्ड रेडिंग या ब्रैंडिस, ठीक है। तो किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा? तो वो आपका था, देखिए, जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग या तीसरा भाग? यानी ये 1600 ईस्वी में बोला जा रहा है कितना भाग जो भूमि के अधीन था, तो वो आपका था, देखिए, छठा भाग। कितना था? छठा भाग जो था आपका कृषि के अधीन था, ठीक है। स्लीपर कहाँ लगते हैं? बस में, वायुयान में, रेल की पटरी पर, रेल के इंजन में। जो स्लीपर होते थे वो पहले कहाँ लगते थे आपको बताना। देखिए, अभी जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं तो उसमें क्या है, तो उसमें जो है आपका यहाँ पर ढाला हुआ कंक्रीट का लगा हुआ है रेलवे पटरी के नीचे, जिस पर रेलवे लाइन तो उसके नीचे, लेकिन उसके पहले क्या लगे हुए रहते थे? नीचे लकड़ी का स्लीपर लगे हुए रहते थे, ठीक है। तो स्लीपर कहाँ लगते हैं? बस में, वायुयान में, रेल की पटरी पर, रेल के इंजन में। बस में नहीं लगते हैं, वायुयान में भी नहीं लगते हैं और रेल के इंजन में भी नहीं रहता। ये रेल के पटरी, जिस पर रेल रखी होती है, जिस पर ट्रेन चलती है, वो पटरी के नीचे जो है ये स्लीपर लगे हुए रहते थे, ठीक है। तो रेल के पटरी पर। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रदूषण, वन विनाश, वनोत्पाद या वानिकी, ठीक है। तो देखिए, जब वन लुप्त होंगे, वन की समाप्ति होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? वन प्रदूषण होगा। और इस प्रक्रिया को, जो वन का लुप्त होने या वन को खराब करने के लिए कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए, वन का विनाश। क्या हो जाएगा? वन का विनाश, यानी इसका नाम देंगे हम लोग वन विनाश। क्या कहेंगे? वन विनाश कहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण या अवर्गीकृत, ठीक है। देखिए, जंगल को जो है ना 3 भागों में बांटा गया। जंगल को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। एक आरक्षित वन, एक सुरक्षित वन और एक ग्रामीण वन, ठीक है। अब रही बात कि सबसे अच्छा जंगल कौन हुआ, तो सबसे अच्छा जंगल वह होता है जिसमें किसी भी तरह के आदमी को जाने का मना होता है, ठीक है। वो जंगल लगा दिया गया, उसमें किसी भी तरह आदमी को जाने का मना होता है, अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, परमिशन के बाद ही होता है। तो वैसा वन को हम लोग कहते हैं आरक्षित वन, वह रिजर्व वन होता है, सबसे अच्छा वन, ठीक है। अगला है, तैयारी कर लीजिए। और नहीं मिल 1878 के वन्य कानून में वनों को कितने भागों
भागों में बांटा गया, ठीक है। 1878 में जो वन कानून बना उसमें वन को कितने भाग में बांट दिया गया, 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन था, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन, ठीक है। आरक्षित वन में किसी भी प्रकार का आदमी कोई भी लकड़ी को नहीं काट सकता है लगाने के बाद। सुरक्षित वन में क्या है कि जो लगाए हैं अगर लकड़ी ठीक हुई तो उसको काटा जा सकता है। ग्रामीण यानी गाँव का वन, ठीक है। अगला, नहीं तो कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेट के लेखक कौन है, कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेट, ठीक है। के लेखक कौन है, निकोलस टर्स, माइकल टॉपिंग, आंद्रे अगास्सी या रिचर्ड पियर कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड पियर जो है वो इसके लेखक हैं। अगला है, कांकेर वन क्षेत्र में विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया। कांकेर वन क्षेत्र में विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया, धुरवा, गोंड, भील या हलुआ, कौन किया, ठीक है। तो इसका धुरवा जाति ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था, धुरवा। जावा की मातरम रियासत का विभाजन कब हुआ, जावा की मातरम रियासत का विभाजन कब हुआ, 1760, 1755, 1855 या 1885, ठीक है। तो 1755 ईस्वी में जावा की मातरम रियासत का विभाजन हुआ था। किसके पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है, बताइएगा, किसके पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है, नीम का, जामुन का, महुआ का या यहाँ पर दिया हुआ है सखुआ का, ठीक है। तो देखिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं महुआ होता है, ठीक है। महुआ जब फरना समाप्त हो जाता है तो बरसात के दिनों में देखिएगा उसमें डोरी निकलता है, क्या निकलता है, डोरी। इस डोरी का हम लोग क्या करते हैं, तेल बना लेते हैं, ठीक है। और ये तेल जो है वो खाना सब्जी उब्जी बनाने में भी, भोजन के काम में भी आता है। और इसको जो है हम जला भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जला करके रोशनी भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वो महुआ यहाँ पर हो जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पर रोशनी के लिए भी काम करते हैं, ठीक है, महुआ। अगला है, अंग्रेजी जहाज किस चीज़ से बनते थे, पहले का जो अंग्रेजी जहाज था वो किस चीज़ से बनते थे, ठीक है। टिकाऊ लकड़ी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम या स्टील। पहले के जहाज ना स्टील पर लगते थे, ना उसमें एल्युमिनियम लगते थे, ना प्लास्टिक लगते थे, वो सिर्फ टिकाऊ लकड़ी का बनता था। किसका बनता था, टिकाऊ लकड़ी का होता था, वह सागवान का होता था। बैगा एवं वन्य समुदाय हैं कहाँ पर, उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत या पूर्वी भारत, ठीक है। तो बैगा एवं वन्य समुदाय जो है यह मध्य भारत का है, कहाँ का है, मध्य भारत का है। घुमंतू खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है, देखिए जो घुमंतू खेती है, जो घूम घूम के करते हैं वह ना घुमंतू खेती है, और झूम झूम के करते हैं ओकरे ना झूम की खेती कहते हैं, समझ गए। घुमंतू माने घूम घूम के और झूम माने झूम झूम के, और दोनों खेती वैसी होता है, झूम झूम के लोग चलते हैं और घूम घूम के काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक जगह पर लोग कितने दिन तक ठहरते थे, लगभग 2 वर्षों तक, लगभग 2 वर्षों तक अप्रोक्स मान लीजिए 2 वर्षों तक वहाँ एक जगह खेती किए, फिर वहाँ से चल दिए दूसरे एरिया में और वहाँ भी फिर जा करके सफाई किए और खेती किए। तो ये 2 वर्ष इसको लगभग माना जाता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, सिंधु कान्हू या कोई नहीं, ठीक है। तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिंधु और कान्हू थे, स से संथाल और स से सिंधु और कान्हू, याद रखिए संथाल, स और स से सिंधु और कान्हू, ठीक है। तो सिंधु और कान्हू थे। छोटा नागपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो छोटा नागपुर एरिया हमारे झारखंड का जो पड़ा उसमें विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, चांद भैरव, बिरसा मुंडा या कोई नहीं। तो छोटा नागपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो आपके बिरसा मुंडा जी थे, ठीक है। कौन थे, बिरसा मुंडा जी थे। देखिए हम लोग यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 9 एक्सरसाइज 4। इसके पहले 6, 7, 8 और 10 सभी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले चैप्टर वाइज देख लेते हैं, उसके बाद उसका एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर करवा दिया जाता है। तो आप सभी इस तरह से यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए आप हैंड रिटेन नोट्स के साथ यहाँ पर अवश्य जुड़े। इसमें कहीं भी बाहरी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ JCERT का मिलेगा। और यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि 80% प्रश्न जो है हूबहू हाथ का लिखा हुआ ही रहेंगे आपके एग्जाम में। तो आप सभी अभी के अभी अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। और अभी ऑफर चल रहे हैं, मेगा ऑफर, सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो जल्दी जुड़िएगा। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। वनोन्मूलन क्या है, आपको बताना है वनोन्मूलन क्या है। वन का विकास करना, वन का लुप्त होना, वन से जानवर को हटाना या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए वनोन्मूलन का मतलब है वन का उन्मूलन, ठीक है। तो वन को काटा जाना, वन को हटाया जाना, वन का लुप्त होना, वही आता है वनोन्मूलन में, ठीक है। ये हो गया वन का लुप्त होना। चर्मशोधक टैनिन का क्या उपयोग है, टैनिन जो होता है चर्मशोधक के रूप में, उस टैनिन का क्या उपयोग होता है, बंदूक बनाने में, त्वचा कैंसर के उपयोग में, खाल से चमड़ा बनाने में, सुगंधित सामान बनाने में, ठीक है। तो इसका उपयोग होता है खाल से
चमड़ा बनाने में, चर्मशोधक टैनिन का उपयोग खाल से चमड़ा बनाने में होता है। उन बीजों का नाम बताइए जिनसे निकाला तेल चॉकलेट बनाने काम आता है। तेल का चॉकलेट बनता है, उस तेल का वो कौन सा है? चंदन के बीज, साल के बीज, ओक के बीज, पाइन या चीड़ के बीज। ठीक है, तो वो जो आपका है यहाँ पर साल के बीज। ठीक है, किसका? साल के बीज से बनता है। भस्म करो और भागो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्रश्न आया हुआ था। भस्म करो और भागो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? सुमाजा, जावा, होलैंड या भारत? देखिए हुआ क्या कि जो जापान के लोग थे, कहाँ के लोग थे? जो जापान के लोग थे, वो जावा पर कब्जा करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? जावा पर कब्जा करना चाह रहे थे। इसलिए जावा के लोग ने सोचा कि जो हमारे यहाँ लकड़ी या आरा मिल है उन सभी को क्या कर दे? भस्म कर दे, जला करके राख कर दे, जिससे जापान के लोग यदि कब्जा भी करते हैं तो उसको बहुत कम से कम चीज़ मिले। तो ये इस सोच कहाँ की थी? जावा के लोगों को थी। तो जावा के लोगों ने क्या किया? वहाँ की जितना भी धन संपत्तियाँ, लकड़ियाँ थी, सभी को भस्म करके भाग गए। तो उसी पर यह एक नाम पड़ा, भस्म करो और भागो नीति। किस क्षेत्र से है? तो ये जावा से संबंधित है। पोचिंग का संबंध किससे है? पोचिंग का संबंध किससे है? वन उन्मूलन, अवैध शिकार, व्यावसायिक या कोई नहीं। ठीक है, तो पोचिंग का मतलब होता है यहाँ पर देखिए अवैध शिकार। अवैध शिकार, पहले लोग जंगलों में क्या करते थे? अवैध शिकार करते थे, और ये अवैध शिकार का नाम जो है पोचिंग दिया गया था। क्या दिया गया था? पोचिंग। तो अब पोचिंग किससे संबंध था? अवैध शिकार से। सारा देखिए ये JCERT से आपको मिला हुआ है, आलतू फालतू कहीं से भी नहीं प्रश्न है। और सब प्रश्न देखिए आपको ऐसा है जो कहीं भी टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ JCERT, अभी जो भी 10 से 15 दिन समय है, या एक दिन भी समय मिले, 2 दिन भी समय मिले, यहाँ से तो नोट्स बिना देखे जाइएगा ही नहीं, आपको बता देते हैं। नहीं तो अगर 4 नंबर भी बढ़ता है ना, तो आपका स्कोर समझिए तो 400 लड़का से आगे हो जाएगा, 400 विद्यार्थी से आगे हो जाएगा। तो आप सभी जरूर देख के जाइएगा। अल्लूरी सीताराम राजू ने नई वन नीति के खिलाफ किस राज्य में विद्रोह किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने वन नीति के खिलाफ किस राज्य में विद्रोह किया था? यानी अल्लूरी सीताराम राजू जो है वन के खिलाफ किस राज्य से जुड़े हुए थे? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का कवर अप कर दिया गया है। अब बाकी नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में चलेंगे। तो आप यहाँ से नोट्स परचेज करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में ट्रिक, सारा कुछ आपको यहाँ पर स्कोर बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप सभी अभी वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।